आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 5 वाक्यांश 17 से 19 से लिया गया है। यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्गराज में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्गराज में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें बताते हैं, जिस प्रकार वह पिता की आज्ञाओं एवं नियमों का पालन करते थे, उसी प्रकार वह हमें भी उन नियमों और आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेम और दया से शिक्षा देते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं नबियों द्वारा बनाए हुए नियमों को रद्द करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने और उसका पालन करने आया हूँ। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता अर्थात पुराना नियम जो नबियों का ग्रंथ है, जो नबियों का विधान है, उसकी एक मात्रा अथवा एक बिंदु पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। शास्त्री और फरीसी नियमों का पालन करना दूसरों को बताते थे, लेकिन वह प्रभु यीशु क्रिस्त के समान नहीं बल्कि अपने स्वार्थ और लाभ के अनुसार लोगों को पालन करना बताते थे। और यदि कोई इसके खिलाफ कार्य करता था तो वे उन्हें बड़ी क्रूरता से दंडित करते थे। संत यूहन्ना के अध्याय 8 वाक्यांश 1 से 11 में शास्त्री और फरीसी एक व्यभिचारी स्त्री को यीशु के पास लाते हैं ताकि प्रभु यीशु नियमों के द्वारा उसे पत्थरों से मारकर दंडित करे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु दयालु हैं। वह बलिदान नहीं बल्कि दया चाहते हैं। वह उस स्त्री को देखकर कहते हैं, हे स्त्री, जाओ और फिर यह पाप नहीं करना, अर्थात उसे क्षमा कर देते हैं, जो प्रभु यीशु क्रिस्त का नियम था। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम हमारे जीवन में कई प्रकार के नियमों का पालन करते हैं और दूसरों को भी उन नियमों का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। लेकिन कभी कभी हम भी उन शास्त्री और फरीसी की तरह बन जाते हैं और उन नियमों को प्रयोग करके अपने निजी स्वार्थ और लाभ के लिए करते हैं। और जब कभी कोई इसका पालन नहीं करता है तो हम भी बड़ी क्रूरता से उनसे व्यवहार करते हैं और उन्हें दंडित करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु आज के सुसमाचार के माध्यम से हमें बताते हैं, जिस प्रकार मैंने नियमों का पालन किया, तुम भी करो और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेम और दया से शिक्षा दो। यदि तुम दूसरों पर दया करते हो तो निश्चय ही मैं भी तुम पर दया करूँगा। आमीन। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी
किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल जो तुझको मिलता, देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। आजा भी तो मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। प्यार मसीहा दे दिया, प्यार मसीहा दे दिया। माफी तू आज ले ले। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताब।